महेश टेंटिया JJS, मयाराम सिंगार जवाहर भाई, नंदकिशोर गिरवाल जोहार, विजय पावरा जोहार भाई, जितेंद्र मंडलोई जोहार, राहुल मीना जोहार, जितेंद्र जोहार, भैरू सिंह JJS, आदिवासी मायदी चौहान जोहार बेना, विजय बामनिया जोहार, भारत डुडुए जोहार। राहुल मीना, आदिवासी परिवार भील प्रदेश राजस्थान जोहार, नित्यापाल जोहार, अनिल निंगवाल जोहार। साथियों, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बराबर स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण हम सोशल साइट पे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो पीला कलर है, पीली क्रांति है, उसको लेकर सोशल साइट पे क्या क्या भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, पीले कलर के बारे में कैसे कैसे टिप्पणी की जा रही है, फिर पीले कलर के ऊपर कौन राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी बातें अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि जो JS में पीला कलर आया कहाँ से। ये गोंडवाना के बुद्धिजीवियों की देन है साथियों। जब दादा हीरा सिंह मरकाम जी 20 और 21 अक्टूबर 2013 इंदौर में जो विश्व आदिवासी युवा शक्ति फेसबुक महापंचायत हुई थी, उसमें भी आकर हम लोगों को वैचारिक बल दिए। दादा आए, फिर बाद में गुजरात से भिलिस्तान टाइगर के छोटू भाई वसावा के परिवार से भी आए, और पीला कलर जो है JS ने धारण किया है। लेकिन पीला कलर, पीली क्रांति की देन गोंडवाना के बुद्धिजीवियों की है साथियों। क्योंकि JS ने तो सिर्फ अपना काम किया है, सभी संगठनों से, सभी बुद्धिजीवियों से सपोर्ट लेके समाज का कार्य किया है। JS सिर्फ भारत के पूरे ट्राइबलों की बात करता है, और इसी कारण JS में सभी की वैचारिक सहमति रहती है। हम लोगों ने गोंडवाना के साथियों से बहुत कुछ सीखा है। जैसे आदिवासी सत्ता पत्रिका निकलती है, उनके लेख से भी सीखा है। KR शाह जो है उनके संपादक है, वे भी ट्रेन के जनरल डब्बे में आए थे फेसबुक महापंचायत इंदौर में। और गोंडवाना दर्शन जो निकलता है, उससे भी हम लोगों ने सीखा है। सच्चाई को झुटलाना नहीं चाहिए, चाहे कहीं से भी सीखा हो, हमें उनका बखान करना चाहिए। जैसे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी है, मोतीरावन कंगाली जी है, फिर जो सुनेर सिंह तर्राम जी है,
ये बहुत बड़ी बुद्धिजीवी लोग थे, इनसे हम लोगों ने सीखा है। और छत्तीसगढ़ के दिलीप सिंह परते जी, उनसे भी हम लोगों ने काफ़ी सीखा है। और जो अपने गोंड भाई युवा शक्ति है, उनसे भी हम लोगों ने सीखा। एक दूसरे से समन्वयता के साथ हम लोग चले हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि हम ही ट्राइबल है, लेकिन जब हमने दुनिया देखी, लोगों से मिला, तो हम लोगों को पता चला कि हम लोग भील में आते हैं। और वहाँ जाके देखा तो गोंड समुदाय भी बहुत बड़ा था, है सॉरी गोंड समुदाय भी बहुत बड़ा है। उनके युवाओं से मिले हम लोग, उनके बुद्धिजीवियों से चर्चा किए, तो उन्होंने भी वही बात कहा, संवैधानिक जानकारियों की बात कही, पुरखाओं के सांस्कृतिक इतिहास की बात कही, परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाओं की बात कही। उन्होंने जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग पीएचडी कर रहे हैं हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर, उस संबंध में भी युवाओं ने हमें बताया, तो हम लोगों ने उनसे सीखा है। भाई अनिल सिंह धुर्वे जी हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं, चंद्रेश मरावी जी, फनीस कुशरे जी, हरनाम दादा, गुलजार सिंह मरकाम जी, इन लोगों से हम लोग सीखे हैं। और हम लोग ये नहीं कहेंगे कि पीला कलर जयस ने बनाया, नहीं, जयस ने उस कलर का प्रचार किया है। जयस ने उस कलर के माध्यम से एक इस पीली क्रांति को हवा दी है। आज इस पीले क्रांति के ऊपर नेता लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। उनका जो लोग पीले कलर का विरोध कर रहे हैं, वो लोग उस क्षेत्र की उनका व्यक्तिगत मतभेद है। जो भी पीले कलर को लेकर बयानबाजी हुई है, उन लोगों का उनके क्षेत्र का क्षेत्रीय मतभेद है, राजनीतिक वर्चस्व को लेकर उनका क्षेत्रीय मतभेद है। लेकिन पीले, संपूर्ण पीले कलर के ऊपर उंगली उठाना ये सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ हमारे साथी इस पीले कलर को लेके काउंटर कर रहे हैं उन्हें, पर वो उनके दल को, उनके पूरे दल को कोस रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई से भी पार्टी हो, वो पूरी पार्टी ही गलत नहीं होती है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स नजर आती है। लेकिन आप लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं, जो लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, वो जो जयस को और ये अपने गोंडवाना के सांस्कृतिक और उत्पत्ति के प्रतीक कलर को लेकर बयानबाजी कर रहे, वो अनभिज्ञ है। उनको इस कलर के बारे में, इस पीली क्रांति के बारे में विस्तार पूर्व व्यापक जानकारी नहीं है। और जो इस उनके बयान को लेकर जो काउंटरबाजी कर रहे हैं, वो एक पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हम लोगों को पॉलिटिक्स की तरफ पीले कलर को लेके बयानबाजी नहीं करना है। जो पॉलिटिक्स करना है वो स्वतंत्र करे। ये पीले कलर किसी पॉलिटिक्स का नहीं है, ये सांस्कृतिक उत्पत्ति का प्रतीक है। नाहार कलर है ये, नाहार। हम लोग नाहार कलर के धारण करने वाले लोग हैं, शेर कलर। और ये शेर कलर हर किसी के गले में शोभा नहीं देता है। और जो नेता लोग होते हैं, ये तो भीड़ को लेके चलते। जिधर भीड़ दिखाई देती है उधर कलर वेशभूषा बदल के आ जाते हैं और ढोंग रचते हैं। पीले कलर को लेके ढोंग रचना, ये
अपमान है, हमारे पुरखाओं के अपमान है। जितने भी हमारे ऐतिहासिक पुरखा हुए हैं उनका अपमान है। तो यह अपमान तो हम लोग नहीं होने देंगे। और आप लोग देख रहे होंगे सोशल साइट के माध्यम से, जिनका अगर पीले कलर वालों ने जिनका अगर विरोध भी कर दिया है तो वो भी पॉपुलर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, और राजनीतिक पार्टियों में उनको बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। पीले कलर को विरोध करने वालों को, पीले कलर का विरोध करने वालों को बड़े बड़े पद मिल जाते हैं उनकी पार्टियों में। और जिसका पीले कलर वालों ने विरोधाभास किया वो भी फेमस होते हैं, और जिनका पीले कलर वालों ने समर्थन किया है वो भी फेमस होता है। ये है पीली क्रांति की तासीर, ये होती है नाहर कलर की तासीर। और नाहर कलर वाले अपने समाज के स्वाभिमान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने क्रांतिकारियों और पुरखाओं को विचारों को लेकर चल रहे हैं। इनमें कोई किसी का विरोधी नहीं है। हम लोग कोई किसी के विरोधी नहीं है। हम लोग सब समझ रहे हैं, राजनीति वालों को भी समझ रहे हैं। आज वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रिटायर होके सदन में जा रहे हैं। बाबा लोग भी बड़े बड़े बाबा बन के सदनों में जाने की सोच रखते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट परिवार भी सदनों में जाने की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े वकील लोग भी सदनों में जाने की बात कर रहे हैं। इंजीनियर जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, कुछ सामाजिक लोग भी सदनों में जा रहे हैं। तो कुछ तो बात है, इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बड़े बड़े जो प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी बने हुए हैं वो भी सदनों में जाने की कोशिश करते हैं। कहीं इस्तीफा दे के जा रहे हैं, कहीं रिटायरमेंट होके जा रहे हैं। तो ये कुछ तो बात है, हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन हमारी सोच एक अलग सोच है। पीली क्रांति की सोच अलग है। इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी है और कुछ बिल्कुल सोशल तरीके से चलते हैं। और सोशल तरीके वालों का रीजन रहा है कि वो हर क्षेत्र में अपने लोगों को देखना चाहते हैं। चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, हर जगह हमारे विचारधारा, हमारा केडर को देखना चाहते हैं हम लोग। और केडर के लोग जाएंगे वो सही बात करेंगे, बाकी बिना केडर वाले जाएंगे ये बिन पेंदे के लोटों की तरह लुढ़केंगे। तो इन लोटों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना है हम लोगों को। और जेएस जो है, जेएस को लेके बोला जाता है कि जेएस किसी की गोद में बात कर रहा है। नहीं, वो व्यक्ति हो सकता है किसी की गोद में, जेएस किसी की गोद में नहीं है। जेएस विचारधारा बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी के गोद में रह के बात नहीं करती। मिट्ठूपना, तोतापना हम लोगों ने खूब पढ़ा है इतिहास में और उन्हीं से सीखा है। और सीख के आज एक नए वैकल्पिक तरीके से नए रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते को कोई साथ पाना मुश्किल है। निष्पक्ष होके, स्वतंत्र होके एक पीली क्रांति की राहों में चलना, उस पीली क्रांति के मुसाफिर बनना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। आप पार्टी की गोदों में बैठ के जेएस की संचालन की बात करेंगे तो ये युवा जानते हैं आज की तारीख में सब और सदनों में कौन आवाज उठा रहा है, कौन नहीं आवाज उठा रहा है, ये भी युवा देख रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है कि उस जमाने में कुछ भी पता नहीं रहता। आज की तारीख में तो पल में, एक मिनट में दिल्ली में क्या हो रहा है यहां पता चल जाता है सोशल साइट के माध्यम से। तो सब युवा समझते हैं। इसीलिए
और जेएस के युवा अगर किसी का विरोध भी करते हैं तो सोच समझ के विरोध करें, क्योंकि हमारा विरोध भी उनको एक प्रसिद्धि देता है, पॉपुलैरिटी देता है। इसलिए विरोध भी करे तो सोच समझ के करे, और समर्थन भी करे तो सोच समझ के समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री भोपाल में आए जनजाति गौरव दिवस में, तो उन्होंने वहां पे कहा है कि आदिवासी समाज की जो हर कार्यशैली में तत्व ज्ञान होता है। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और तमाम लोग पीले गमछे को ले धारण करके घूम रहे हैं, तो हम लोगों को समझना होगा हमारी जो आदिवासियों की जीवन शैली है, हमारे जो जीवन मूल्य है, हमारे जो पुरखाओं के विरासत है, बहुत कुछ सीखने लायक है। हम लोग जो भी करते हैं आने वाली जनरेशन को लाभ मिलेगा, उससे भारत के समाज को लाभ मिलेगा, भारतीय संस्कृति को लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी गौरव दिवस में कहा है कि भारत के संस्कृति में आदिवासियों की संस्कृति का आदिवासी लोगों का अहम योगदान है इस देश की संस्कृति में। सब लोग समझ रहे हैं कि इस देश को संस्कृति देने वाले लोग कौन हैं, इस देश को नागरिकता देने वाले कौन हैं, इस देश में डेमोक्रेसी शब्द या लोकतंत्र शब्द देने वाले लोग कौन हैं, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द को देने वाले लोग कौन हैं, किनके पूर्वज थे वो। वैदिक शब्द से और सनातन शब्द से भी पुराने जो है आदिवासी समाज है इस धरती पे, भारत की धरती पे, कबीलाई समाज, ट्राइबल मीन्स कबीलाई। इस समाज ने बहुत कुछ दिया है, हमें समझने की जरूरत है। शोध करो, उसमें अंदर तह तक जाओ। नेता लोग तो जैसे चुनाव आता है वैसे ढोंग रचना और ढोंग करना उनका पुराना खेल है। जब से राजनीति शुरू हुई है राजनीतिक पार्टियों की, तब से ये ढोंग चले आ रहा है। लेकिन राजनीति भी हो तो समाज की राजनीति होना चाहिए, समाज की नीति होना चाहिए, समाज के क्रांतिकारियों की राजनीति होना चाहिए, समाज के पुरखाओं की राजनीति होना चाहिए। तिलका मांझी से लगाकर वर्तमान तक, जयपाल मुंडा तक, जयपाल मुंडा ने वो बात आज के नेताओं को कहने की जरूरत है सदनों में। तो कहो, कोई बात नहीं है। जो बेहतर राजनीति करेगा, समाज हित की राजनीति करेंगे, चाहे कोई से भी दल के लोग हो, उनके साथ समाज के वैचारिक योद्धा बराबर खड़े रहेंगे। और हम लोग निष्पक्षता रहने के लिए डंके की चोट पे बोलते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। अगर वो गलत करेंगे तो हम निष्पक्ष होकर डंके की चोट पे बोलेंगे कि यहाँ पे गलत हो रहा है। अभी पीला गमछा लेकर बीजेपी के नेता भी गले में गमछा डालकर घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी गमछे में ये पीले गमछे गले में डालकर घूम रहे हैं। तो ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये चुनाव तक ही सीमित है? युवा लोग सोचे इस बात को और पीली क्रांति को समझे। पीली क्रांति जो है ये पुरखाओं के और शहीदों के विचारधाराओं पे संचालित की जा रही है, उनके विचारधाराओं पे पीली क्रांति चल रही है। ये पूरे भारत के ट्राइबलों की बात करती है। इसमें ना कोई गोंड है, ना कोई भील है, ना कोई भिलाला, यहाँ ओनली फॉर ट्राइबल। जो ट्राइबलों की बात करेगा वो भारत के हर कोने में अपनी आवाज फैलाएगा, नहीं तो कुएं की मेंढक की तरह गांव तक सीमित रह जाओगे। और कुएं के मेंढक नहीं बनना है,
हम सोशल साइट की दुनिया में कदम रखे हैं तो हम व्यापक रूप लेके चलेंगे, व्यापक विचार लेके चलेंगे और वृहद लेवल का एक वैचारिक आंदोलन लेके चलेंगे। और इसमें हम लोगों को परेशान भी करेंगे। वर्तमान सरकारों में जो आदिवासी समाज के हितैषी बनकर कुछ आदिवासी समाज के ट्राइबल ही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इतिहास की समझ नहीं है। इसलिए इतिहास का काम करने वाले, ऐतिहासिक रूप से समाज के काम करने वालों को कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से परेशान भी किया जा रहा उन्हीं के आड़ में। तो ये चीज भी समझने की जरूरत है। और पीला गमछा जेएस में कब आया, ये भी बड़ी बात है। जब पीला कलर, जब हम लोग में बालाघाट में ड्यूटी था तो सबसे पहले पीला गमछा हमारे गले में सिवनी के युवाओं ने हमें सप्रेम भेंट किया था। वहां पे मंच पे पीले गमछे के साथ स्वागत किया था। और जेएस के जो कुछ साथी लोग हैं उनके गले में पीला गमछा 2018 के उनकी रैलियों से आए थे। आप लोग सोशल साइट पे देख लीजिए। और पीला जेएस के जो लोगों में देखने की बात है तो जेएस के प्रोग्रामों में आप पुराने फेसबुक के स्टेटस देखो, पुराने फेसबुक के अपलोड देखो, पीला गमछा कब से आया है। तो ये सोचने की जरूरत है। पीला गमछे वाले लोग कौन आते थे जेएस के मंच पे, जेएस के प्रोग्रामों में, तो आप सोच सकते हैं कि पीला कलर कहाँ से आया। और हम किसी के श्रेय लेने की बात नहीं करेंगे। पीला कलर जो है, पीली क्रांति जो है, ये गोंडवाना के क्रांतियों की, बुद्धिजीवियों की देन है, जिनको हम तहे दिल से आभार करते हैं कि उन लोगों ने आज ऐसे पीला कलर को धारण किया। और हम सब युवा, आप सब मिलकर इस कलर के वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और उम्मीद करता हूं मैं कि भविष्य में भी हम इस आदिवासियत को बेहतर तरीके से आगे बढ़ावा देंगे और आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली नस्ल के लिए बेहतर कार्य करेंगे। और नौकरी वाले जो साथी है, जॉब वाले साथी है, उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे क्रांतिकारियों ने तो कितनी तकलीफ उठाई है। और नौकरी वाले साथियों, आप अगर निष्पक्ष होके काम करोगे, पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रह के ओनली फॉर सिर्फ सोशल समाज की बात करोगे, समाज को उठाने की बात करोगे, चाहे पॉलिटिक्स विचारधारा हो, चाहे सामाजिक विचारधारा हो, ऐतिहासिक विचारधारा हो, शैक्षणिक विचारधारा हो, इन विचारों को लेके हम लोग चलेंगे तो कभी हमारा विरोधाभास नहीं होगा। हम लोग सिर्फ समाज की बात करें, अपनी बात करें, किसी का विरोध नहीं करें। और आप एक किसी संस्था के बारे में सोचो, अगर वो संस्था के लोग खुले तौर पे पॉलिटिक्स की बात करते तो शायद वो आज उनके लोग स्थापित नहीं कर पाते उन देश के सिस्टम में। तो ये सोचने की जरूरत है। हम लोग सोचे, समझे, फिर बात करें। और मैं तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण बिल्कुल अपडेट सोशल साइट पे नहीं रह पा रहा हूं। लेकिन साथियों, मैं बराबर आप लोगों के साथ रहूंगा। किसी का हमको एक दूसरे का विरोध नहीं करना है, व्यक्तिगत विरोध बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे विरोधी भी हो तो उनको वैचारिक रूप से जवाब दिया जाना चाहिए। विचारों का जवाब विचारों से होना चाहिए। और विचारों से जवाब देंगे तो बेहतर होगा, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे। तो साथियों, जो पीला कलर को लेके जैसे जो बयानबाजी की जा रही है, इन लोगों को समझने की जरूरत है। ये लोग अपनी प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं कि इनका विरोध कर दो तो हम लोगों को प्रसिद्धि मिलेंगे। ये लोग सोशल साइट पे ज़्यादा एक्टिव है तो हम लोग और फेमस होंगे। तो साथियों, सोच समझ के और सोच समझ के किसी का समर्थन करें, क्योंकि हम लोग बेहतर दिशा में जा रहे हैं, हम संविधान की दिशा में जा रहे हैं,
हम लोग कानून की दिशाओं में जा रहे हैं। हम लोग हमारे पुरखाओं और क्रांतिकारियों के मार्ग पे चल रहे हैं, वैचारिक मार्ग पे चल रहे हैं। हम लोग किसी भी प्रकार को किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग सिर्फ अपना कार्य करेंगे और अपना मतलब हमारे समाज का कार्य करना है और इस कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है साथियों। और इसी के साथ में अपना लाइव यहीं बंद करूंगा। जय जयेश, आपकी जय, जिंदाबाद, जय गोंडवाना, जय भील प्रदेश।